देखो भाई, संडे वैसे भी हमारे लिए होता है जो होगा देखा जाएगा वाला दिन। ना कोई टेंशन ना कोई प्लान, बस जिंदगी को बिस्तर से लेकर ब्रश तक घसीटना। अब कल रात देर से सोया था क्योंकि कुछ ख्वाब ऐसे थे जो आंखों से पहले ही जाग गए थे, और फिर दिमाग ने रात भर उन्हें रिप्लाई पे रिप्लाई करके नींद की बत्ती गुल कर दी। सुबह जब आंख खुली तो सूरज अपनी ड्यूटी करके 3 घंटे ऊपर जा चुका था, लेकिन भाई अभी भी बिस्तर से ऐसे लिपटा था जैसे बेरोजगारी में आदमी अपनी चादर से उम्मीदें बांध लेता हो। और फिर क्या, बिना कोई मीटिंग बिना कोई वर्कआउट सीधा चाल मारी किचन की ओर, क्योंकि संडे की चाय और ट्विटर स्क्रॉल करना भाई साहब नेटफ्लिक्स और मैगी को भी फेल कर देता है। और अगर साथ में गरम गरम पोहा मिल जाए ना तो समझ लो जिंदगी में कुछ घंटे तो स्वर्ग जैसे लगता है। अब देखो, भले ही आज ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन दिल कह रहा था चल बेटा जिम तो हो ही जाए थोड़ा। तभी पीछे से एक मधुर डेडली आवाज आई, सुनिए योगा के लिए थोड़ा सामान लेना है, चलिए डिकेथलॉन चलते हैं। अब समझ लो यहाँ चलो का मतलब सीधा डिक्शनरी में नहीं मिलता, इसका मतलब है ना बोलो तो बहस, हाँ बोलो तो शांति। फिर तुरंत कॉल किया निकू भाई को, आज आबे चाय पर चर्चा करनी है और डिकेथलॉन भी। अब निकले तो सिर्फ योगा का सामान लेने, लेकिन रास्ते में भूख का भूत चढ़ गया और जिस रास्ते पे गाड़ी पूरब को जा रही थी हमने उसे सीधे कचौरी की खुशबू पे उत्तर की तरफ मोड़ दिया। भाई मैं भिलवाड़ा से और निखिल अजमेर से, और जब दोनों राजस्थानी दोस्त गाड़ी में बैठे हों तो रास्ता कचौरी की दुकान तक ही जाएगा। राजस्थानी होने का सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आदमी गर्मी में कचौरी खा ले और शिकायत ना करे। अब भले ही मैं फिट टू फैट नाम चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन आज की कचौरी खाने के बाद जो जुबान बोली वो कल वजन मशीन से बहस नहीं करेगी। इतनी गर्मी में कचौरी खा के हमने जैसे जिंदगी का कठिन पेपर पास कर लिया, और ऊपर से गाड़ी की सीट तब के रेडी बैठी थी जैसे बोले पेट तो भर लिया अब मेरी भी सोच ले जरा। फिर क्या, 3.5 मिनट का रास्ता हमने 3 मिनट में ही तय किया, स्पीड से नहीं बल्कि धूप से बचाने के लिए। अब जब डिकेथलॉन पहुंचे तो लोग जैसे एसी की गोद में आ गए हो, लेकिन मन फिर भी बोला थोड़ी और ठंडी हवा मिल जाए तो अच्छा है। ऊपर के सेक्शन में जैसे स्पोर्ट्स वाला फ्लोर देखा, बचपन एक्टिवेट हो गया। बैडमिंटन रैकेट उठाए, बॉल उछाली, ऐसे टेस्टिंग शुरू किया जैसे आईपीएल में ट्रायल देने आए हो। एक स्टाफ पीछे से बोला साहब खेलने की जगह नहीं है। हम बोले भैया खेलने की जगह नहीं है लेकिन खेलने का मन है, और मन में कहा बच्चा अंदर बैठा है थोड़ा बाहर निकलने दो। अब असली काम याद आया, मेहरारू को 21 जून के इंटरनेशनल योगा डे के लिए योगा मैट और कुछ इक्विपमेंट चाहिए था, क्योंकि वो योगा टीचर बनने की तैयारी में है और इतनी निष्ठा से सीख रही है कि लगता है रात में नींद भी ब्रीदिंग पैटर्न से लेती होगी। अब सामान लिया, बिल कराया और एक बार सोच के देखा कहीं बजट से ऊपर तो नहीं चला गया। बाहर आए तो गाड़ी की सीट फिर से तपातप के रेडी बैठी थी, तो डिकेथलॉन से जो टॉवेल लिया था उसका पहला काम यही बना, बचाओ अभियान। फिर निकू को वहीं टाटा बाय बाय किया और दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। और हाँ, इस धूप में बाहर जाकर कुछ खरीद लाना मतलब अपने कंधे पर खुद ही एक गोल्ड मेडल टांग लेना चाहिए। घर पहुंचते ही सीधा कूलर के सामने बैठ गया जैसे कोई सैनिक ड्यूटी से लौटा हो। दिमाग को ठंडा किया, सामान का दोबारा क्वालिटी चेक किया और फिर खुद को एक शानदार वेल डिजर्व रेस्ट दे दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, संडे प्लान नहीं बनाते भाई, संडे खुद ही एक फिल्म बन जाता है जिसमें थोड़ा ट्विटर होता है, थोड़ी चाय होती है, थोड़ी कचौरी, और हाँ बाकी लाइफ वही है, बस रविवारी चश्मे से देखो तो थोड़ा मजेदार लगती है।